मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप एक भी मिस मत कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस का रचयिता कौन है? तो आपको बताना है रामचरितमानस का रचयिता कौन है, तो तुलसीदास हो जाएंगे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तुलसीदास याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कबीर किस भक्ति धारा से जुड़े थे? आपको बताना है कबीर किस भक्ति धारा से जुड़े थे, तो निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, निर्गुण भक्ति, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य किसने लिखा? आपको बताना है साकेत महाकाव्य किसने लिखा, तो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी के रचयिता कौन है? आपको बताना है कामायनी के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था? आपको बताना है प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था, तो धनपत राय था। ठीक है, धनपत राय था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? आपको बताना है गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, तो प्रेमचंद्र है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या कहा जाता है? आपको बताना भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या कहा जाता है, तो हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। सी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि के लेखक कौन है? आपको बताना है गीतांजलि के लेखक कौन है, तो रविंद्रनाथ ठाकुर है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झांसी की रानी कविता किसने लिखी? आपको बताना है झांसी की रानी कविता किसने लिखी, तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूरी से याद रखिएगा। तो प्रेमचंद्र हो जाएंगे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेमचंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रस का अस्थाई भाव क्या है? आपको बताना है रस का अस्थाई भाव क्या है, तो भाव हो जाएगा, रस का अस्थाई भाव भाव हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? आपको बताना है श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है, तो रति हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीरज शब्द किस काव्य धारा से जुड़ा है? आपको बताना है नीरज शब्द किस काव्य धारा से जुड़ा है, तो छायावादी काव्य धारा से जुड़ा है। ए ऑप्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताना अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपमा अलंकार में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? आपको बताना है उपमा अलंकार में कौन सा शब्द उपयुक्त होता है, तो सा जैसा हो जाए। ठीक है, सा जैसा उपयुक्त होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नदी शब्द का लिंग क्या है? आपको बताना है नदी शब्द का लिंग क्या है, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, नदी स्त्रीलिंग है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालक शब्द का बहुवचन क्या है? आपको बताना है बालक शब्द का बहुवचन क्या है, तो बालको हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बालको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय शब्द में कौन सा समास है? आपको बताना है विद्यालय शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि या अव्ययी भाव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो पढ़ता है वही जीतता है में कौन सा वाक्य है? आपको बताना है जो पढ़ता है वही जीतता है में कौन सा वाक्य है। ऑप्शन ए है सरल, ऑप्शन बी है संयुक्त, ऑप्शन सी है मिश्र, ऑप्शन डी है आज्ञार्थक। देखिए आप लोग पढ़िएगा तभी आगे बढ़िएगा। अगर आप डेली पढ़ाई कीजिएगा तो आपका मार्क्स बहुत ही अच्छा आएगा। ठीक है, तो डेली पढ़ाई करने के लिए शाम 6:30 बजे इस चैनल पर ज़रूर जुड़िएगा। हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है इस चैनल पर। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मिश्र। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मिश्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूरदास किस भाषा के कवि थे? आपको बताना है सूरदास किस भाषा के कवि थे। ऑप्शन है अवधी, ऑप्शन बी है ब्रज, ऑप्शन सी है खड़ी बोली, ऑप्शन डी है भोजपुरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा के। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रज भाषा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामधारी सिंह दिनकर किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है रामधारी सिंह दिनकर किस विधा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है उपन्यास, ऑप्शन बी है कहानी, ऑप्शन सी है कविता, ऑप्शन डी है नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कविता के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वशी काव्य किसने लिखा? आपको बताना है उर्वशी काव्य किसने लिखा। ऑप्शन ए है अज्ञेय, ऑप्शन बी है दिनकर, ऑप्शन सी है प्रसाद, ऑप्शन डी है पंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनकर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध किस विधा में आता है? आपको बताना है निबंध किस विधा में आता है। ऑप्शन ए है काव्य, ऑप्शन बी है गद्य, ऑप्शन सी है नाटक, ऑप्शन डी है महाकाव्य।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गद। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गद, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहे में कितनी पंक्तियाँ होती है? आपको बताना है दोहे में कितनी पंक्तियाँ होती है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 2, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 2 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 14 सितंबर, ऑप्शन सी है 26 जनवरी, ऑप्शन डी है 15 अगस्त। ठीक है, इस वीडियो में हम 25 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। अगर आप 15 सही कर पाए हैं तो बहुत अच्छा है आपकी तैयारी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। आपको जो भी ऑप्शन सही लगेगा A B C D इस तरह से आप कमेंट कीजिएगा। और इस चैनल पर काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आते ही रहता है, तो आप लोग चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।